Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I am your English teacher Miss Maria Majid from Beria Model School PNAD Madipur. Student, today I am going to teach you lesson number 2 of grade 7. So take out your book and open page number 9. Lesson 2, aging. वैसे तो एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड एजिंग के मीनिंग कुछ और हैं। इसमें एजिंग की मीनिंग है हयातियात में तरक्की पसंद जिस्मानी तब्दीलियाँ जो सनसनी का बाइस बनती हैं। ठीक है, हयातियात में तरक्की पसंद जिस्मानी तब्दीलियाँ जो सनसनी का बाइस बनती है। जो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कौन सी बॉडी जो जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं उनकी बात हो रही है इस चैप्टर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। स्टूडेंट्स पिक अप योर पेंसिल एंड अंडरलाइन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं बताती जा रही हूँ उसको आप साथ साथ में अंडरलाइन करते जाएँ, उसकी मीनिंग भी नोट डाउन करते जाएँ। इन एन एज ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज़, इस तिब्बी खसूसियत के दौर में, इस तिब की फील्ड में, मेडिकल कहते हैं तिब को, ठीक है, और स्पेशलिटी मीन फील्ड या खसूसियत। ठीक है, तो इस मेडिकल की फील्ड के दौर में एज में यहाँ उम्र नहीं है, दौर है। The anesthesiologist is a specialist in the use of drugs to prevent suffering. Anesthesiologist वो माहिर होता है दवाइयों के इस्तेमाल का में, वो माहिर होता है जो कि दर्द से बचाती हैं। ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम जो होता है वो इस तरह की ड्रग्स वगैरह यूज़ करना होता है जो कि दर्द को, अजियत को दूर करती हैं। ड्रग्स कहते हैं दवाइयों को, एंड प्रिवेंट कहते हैं दूर करना, और सफरिंग मीन अजियत या दुख। ठीक है, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये जो स्पेशलिस्ट है उसको कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जिसका काम क्या होता है कि वो दवाइयों के ज़रिए जो है वो तकलीफ़ को दूर करता है। द पेन ऑफ सर्जरी इज़ हिज फर्स्ट कंसर्न, उसका फर्स्ट कंसर्न सर्जरी का पेन है, जो ऑपरेशन के दौरान जो दर्द होता है वो उसका पहला कंसर्न है। एज कंसर्न कहते हैं काम को। एज इट हैज़ बिन फॉर मोर देन 100 years, और ये 100 साल से ज़्यादा से चला आ रहा है। द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑल्सो ब्रिंग स्विफ्ट रिलीफ टू एक्सीडेंट विक्टम। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो एक्सीडेंट का शिकार जो लोग हो जाते हैं उनको भी फौरी आराम पहुंचाता है। ठीक है, स्विफ्ट मीन जल्द या फौरी तौर पर तेज़, और रिलीफ मीन आराम, और विक्टिम मीन शिकार। ठीक है, तो एनेस्थीसियोलॉजी जो होते हैं वो जो लोग एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं उन्हें फौरी तौर पर आराम पहुंचाते हैं। ट्रीट एलिमेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, और सांस की नालियाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स कहते हैं सांस की नालियों को। ठीक है, तो सांस की नाली की जो बीमारियाँ होती हैं उसको भी वो ट्रीट करता है, उसका भी इलाज करता है। ट्रीट मीन इलाज करना, एलिमेंट्स मीन बीमारियाँ। एंड ईजेज द एगनी ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़, और ला इलाज बीमारियाँ, इनक्योरेबल कहते हैं ला इलाज, और डिजीज़ में बीमारियाँ, और ला इलाज बीमारियों की जो शदीद तकलीफ़ होती है उसमें भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो आराम पहुँचाता है। इट ड्रॉज ऑन एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रग्स, उसकी तवज्जो जो है वो एक बड़ी किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रग्स पर होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव कहते हैं वसी या बड़ा, रेंज कहते हैं किस्म को, इंस्ट्रूमेंट में औजार, और ड्रग्स में दवाइयाँ। ठीक है, तो उसकी तवज्जो जो है वो एक बड़ी रेंज के औजार और ड्रग्स पर होती है, उन पर वो काम करते हैं। मशीन दैट टेम्परेरीली सब्सटीट्यूट फॉर बॉडी ऑर्गन्स, इस तरह की मशीन्स यूज़ करता है वो, इस तरह की मशीन्स यूज़ करता है जिसमें जो कि बॉडी ऑर्गन्स के सब्सटीट्यूट का काम करती है। यानी कि जब कोई बॉडी ऑर्गन्स होता है उसकी जगह किसी और ऑर्गन की रिप्लेसमेंट करनी होती है, जो उसकी जगह कोई मशीन लगाई जाती है, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो इसका यूज़ भी करता है। गैसेस दैट कैन इंड्यूस ड्रीमी डोज, और इस तरह की गैसेस यूज़ की जाती हैं जो कि नीम ख्वाबी की कैफियत की तरफ माइल करती है। यानी कि कोई आपको सर्जरी वगैरह स्टार्ट होने वाली होती है या और किसी वजह से मरीज़ को जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं बेहोशी वगैरह के, तो जिसके लिए उस तरह की गैसेस यूज़ की जाती हैं। और डीप अनकॉन्शियसनेस या फिर गहरी बेहोशी के लिए, अनकॉन्शियसनेस में गहरी बेहोशी, तो इस तरह की गैसेस यूज़ की जाती हैं जो कि नींद की तरफ माइल करती है या फिर गहरी बेहोशी की तरफ माइल करती है। इंड्यूस में माइल करना, राग़िब करना। ट्रैंकुलाइज़र डेड बेनिश फेयर, इस तरह के ट्रैंकुलाइज़र यूज़ करते हैं जो खौफ को दूर करता है। अक्सर मेजर सर्जरीज होने वाली जो लोगों की उनको बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की उनको ट्रैंकुलाइज़र ऐसी दवा दी जाती है। ट्रैंकुलाइज़र ऐसी दवाइयों को कहते हैं जो कि सुकून पैदा करती हैं। तो और बेनिशमेंट दूर करना, फेयरमेन खौफ, तो इस तरह की ट्रैंकुलाइज़र यूज़ की जाती हैं जो कि खौफ को दूर करती हैं। और इंजेक्शन डेट ब्लॉक पेन, और ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि पेन को ब्लॉक कर देते हैं। तो इन सब का यूज़ जो है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करता है। सो प्रिसाइज इज द कंट्रोल अफोर्डेड बाय दिस न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स दैट द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कैन। ठीक है, तो सो इन नए टूल्स, इन न्यू टूल्स और टेक्निक के ज़रिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है वो सारे जो कंट्रोल है उसको अफोर्ड करता है। इन इफ़ेक्ट सस्पेंड लाइफ फॉर आवर एट अ टाइम, हकीकत में वो घंटों के लिए, एक वक्त में घंटों के लिए लाइफ को भी सस्पेंड कर देता है, यानी इंसान की लाइफ को भी
कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देता है। सस्पेंड मीन स्टॉप कर देना। मेकिंग पॉसिबल सम ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न सर्जरीज। आजकल जो मॉडर्न सर्जरीज हो रही हैं जिसमें सच एज द रिपेयर ऑफ डैमेज हार्ट, डैमेज हार्ट जो होता है, आपका जो हार्ट होता है उसकी जो डिजीज़ होती हैं उसकी उस डैमेज हार्ट को रिपेयर करने के लिए, और द रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज किडनीज, और ऐसी किडनीज जो इफेक्टेड होती हैं किसी डिजीज़ की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उसकी तब्दीली के लिए, किडनी की तब्दीली के लिए, या डैमेज हार्ट को रिपेयर करने के लिए जो बड़ी बड़ी मॉडर्न सर्जरीज होती हैं उनको पॉसिबल बनाने के लिए एनेस्थीसियोलॉजी जो है उस तरह की टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करता है और लाइफ को कई घंटों के लिए सस्पेंड कर देता है। In 1842, an American physician named Crawford Long made medical history when he held an ether-soaked towel over a patient face until he was unconscious। ठीक है, 1842 में एक अमेरिकन फिजिशियन है, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, एक अमेरिकन फिजिशियन था जिसका नेम था क्रॉफोर्ड लॉन्गमेड। उसने एक हिस्ट्री कायम की। उसने क्या किया कि एक ईथर में डूबा हुआ, एक ईथर में भिगोया हुआ टॉवल जो है वो पेशेंट के फेस पे रख दिया, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। ईथर जो होता है वो एक लिक्विड होता है और उसका कोई कलर नहीं होता और उसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी ऑर्डर जो होती है। तो ईथर में डिबोया हुआ जो टॉवल है वो पेशेंट के, मरीज़ के फेस पे रख दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अक्सर आपने देखा होगा टीवी में, फिल्मों में, ड्रामों में देखा होगा आपने कि लोग किडनैप करने के लिए किसी बच्चों वगैरह को या किसी को किडनैप करने के लिए उनके फेस पे जो है वो एक कपड़ा रख दिया जाता है, तो उस पर भी ईथर वगैरह का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग फ़ौरन बेहोश हो जाते हैं। तो डॉक्टर लॉन्ग ने क्रॉफोर्ड लॉन्ग ने ईथर में डिबोया हुआ टॉवल जो है वो पेशेंट के फेस पे रखा, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया। फिर उसने क्या किया कि देन डॉक्टर लॉन्ग रिमूव्ड अ स्मॉल नेक ट्यूमर। फिर डॉक्टर लॉन्ग ने एक जो ट्यूमर है, ट्यूमर कहते हैं रसोली को, एक नेक से एक ट्यूमर निकाली, रिमूव की जब पेशेंट बेहोश हो गया। द पेशेंट एक्सपीरियंस नो पेन, और पेशेंट को इस दौरान किसी किस्म का कोई पेन नहीं हुआ। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल यूज़ ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये एनेस्थीसिया का पहला कामयाब यूज़ था जो कि डॉक्टर लॉन्गमेड ने 1842 में किया था। एनेस्थीसिया कहते हैं ऐसी हालत को जिसमें बेहोशी हो जाती है, बेहोशी मसनूई तौर पर बेहोश कर दिया जाता है किसी दवा या गैस के ज़रिए। कोई गैस या दवा के ज़रिए मरीज़ को जो है वो मसनूई तौर पर बेहोश कर दिया जाता है, उसको कहते हैं एनेस्थीसिया। टुडे ईथर ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग इथिलीन विद सल्फ्यूरिक एसिड। आज ईथर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए इथिलीन को कशीद करके हासिल किया जाता है। कशीद मीन डिस्टिल मीन टपकाना। Remain one of the most effective drugs for inducing the deep relaxed sleep required for major surgeries के लिए जो गहरी और रिलैक्स नींद की ज़रूरत होती है उसके लिए ईथर को यूज़ किया जाता है। और इथिलीन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथिलीन को कशीद करके बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स जो बनती हैं जो कि एक गहरी नींद की तरफ मरीज़ को इंड्यूस करती है, माइल करती है। बट ईथर हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑफन नोजिएटिंग ऑर्डर। लेकिन ईथर की जो स्मेल होती है अनप्लेजेंट होती है, ना खुशगवार होती है, और उसकी जो महक होती है वो बहुत ज़्यादा नोजिएटिंग होती है, यानी कि मतली दिलाने वाली होती है। नोजिएटिंग कहते हैं उल्टी किसी के कैफियत होने। तो इट इरिटेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट इज़ डेंजरस टू यूज़ बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्लोसिव नेचर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इरिटेट करता है, परेशान करता है। सांस लेने का अमल, रेस्पिरेटरी सांस लेने के अमल को भी ये क्या करता है, परेशान करता है ईथर की जो स्मेल होती है। और इट इज़ डेंजरस टू, और इसका यूज़ जो है वो भी ख़तरनाक है क्योंकि इसकी नेचर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, धमाके से हटने वाली एक्सप्लोसिव। इन वन मेथड ऑफ ओवरकमिंग दीज ड्रॉबैक्स एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यूज़ ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ईथर ऑफन मिक्सड विद अनदर एनेस्थेटिक। तो इस खामी पर ईथर की क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस पर काबू पाने के लिए, ओवरकमिंग कहते हैं काबू पाने के, तो उस पर काबू पाने के लिए ड्रॉबैक्स कहते हैं खामियों को। तो ईथर की इन खामियों पर काबू पाने के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो ईथर की बहुत ज़्यादा कम अमाउंट यूज़ करता है, बहुत कम मिकदार यूज़ करता है, और उसके अंदर दूसरी एनेस्थेटिक यानी दूसरी बेहोश करने वाली दवाई भी मिक्स करता है। एज द फिनिशिंग टच इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। और मरीज़ को स्लीप की तरफ राग़िब करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किया जाता है, एक ही वक्त में जो है वो सारी डोज नहीं दे दी जाती। दिस टेक्निक टेलर टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज अ सीरीज ऑफ ड्रग्स डिज़ाइन टू अचीव सक्सेसिवली डीपर एनेस्थीसिया। ये तकनीक फ़र्द के मुताबिक तैयार की गई है जिसमें लगातार गहरी एनेस्थीसिया के हुसूल के लिए तैयार करदा कई दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं।